वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विश्व के महासागरों की जो मुख्य चर्चाएं हैं उसकी हम बात करेंगे। विश्व के महासागर, क्योंकि वीडियो मेंस एग्जाम के अंदर ये टॉपिक स्पेशल हैं, क्योंकि विश्व की भौगोलिक स्थितियों के बारे में जब भी चर्चा आती है तो ये सब दिए जाते हैं। तो आज हम महासागरों की चर्चा करेंगे। देखिए, जलमंडल, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जलमंडल। पृथ्वी के 70.78% भाग पर जल और 29.22% भाग पर स्थल का विस्तार है। यानी कह सकें 71% भाग पर जल है और बाकी जो 29% बच गया उस पर स्थल भाग, जिसमें अपने 7 महाद्वीप आते हैं और इस जल भाग पर 5 महासागर आते हैं। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है। याद रखना क्या कह रहा हूं मैं, कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसको स्थलीय गोलार्ध और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसको जलीय गोलार्ध कहा जाता है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97% जल महासागरों में है। 97% जल है वो महासागरों में है। जो खारा है, जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। 2.5 सिर्फ, ये अंदाजा लगाओ आप। स्थलीय जलीय भाग की सबसे बड़ी इकाई महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। यानी जलीय भाग की सबसे बड़ी इकाई महासागर है और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को सम लवण रेखा कहते हैं। समान खारेपन वाले स्थान को मिलाकर खींची जाने वाली जो रेखा है वो सम लवण रेखा कहलाती है। तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक है। तुर्की के अंदर एक झील है वान झील, पेपर में सीधा आएगा वान झील कहाँ पे, तुर्की में। लवणता सबसे अधिक है, कितनी, 33% है। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। मेरियाना गर्त नाम सुना होगा आपने। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर, यानी कह सकते हैं 11,033 मीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है कि चैलेंजर गर्त किस महासागर में, शायद वीडियो प्री में भी आया होगा। चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर के अंदर है और लगभग 11 किलोमीटर, 11,033 मीटर गहरा है। कौन सा, मेरियाना गर्त। एक नाम सुना होगा ग्रेट बैरियर रीफ। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह प्रशांत महासागर में, शायद ये भी क्वेश्चन आया होगा। तो मुख्य बातें जो मैं आपको बता रहा हूं अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कौन सा, ग्रेट बैरियर रीफ। सीधा पूछे किस महाद्वीप से संबंध है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ये प्रशांत महासागर में। क्योंकि प्रशांत महासागर की जब आप पृथ्वी गोल है, पता है, पृथ्वी आप चार्ट के हिसाब से देखोगे तब अपनी पृथ्वी को जब आप पृथ्वी के गोल के अंदर उसमें देखोगे तो आपको ऐसा क्या लगेगा कि जो प्रशांत महासागर है वो त्रिभुजाकार है। कैसा, त्रिभुज के आकार का लगेगा जब आप देखोगे। फिर अब देखिए हम थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। प्रशांत महासागर सबसे पहले सबसे बड़ा महासागर है। यह अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है। यानी पूरे धरातल का 1/3 भाग अकेला ढकता है। इसका क्षेत्रफल देखिए, इसका जो क्षेत्रफल है वो 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। फिर देखिए, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। इसका जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल है, यानी 29% भाग पे स्थल है ना, उस क्षेत्रफल से अधिक है। इसके शीर्ष बेरिंग जलडमरू, इसके शीर्ष पर क्या है, बेरिंग जलडमरू मध्य और आधार पर अंटार्कटिका महाद्वीप है। यानी ये त्रिभुजाकार है। इसके शीर्ष पर तो क्या है, बेरिंग जलडमरू मध्य है और इसके आधार ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। वो मध्य रेखा पर इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। इसके पश्चिम में एशिया है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसके पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। प्रवाल भित्तियां प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस विशाल महासागर में कुल मिलाकर 2000 से भी अधिक द्वीप है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब प्रमुख सागर देखिए। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्तीय सागर पश्चिम भाग में, प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्तीय सागर है वो पश्चिम भाग में है, जिसमें बेरिंग सागर, आर्कटिक सागर, जापान सागर, पीत सागर, पूर्वी चीन सागर, एल्यूशियन सागर आदि। देखो, जापान है, पीत सागर है, बेरिंग सागर है, ये सारे इसके पश्चिम भाग में स्थित है। प्रशांत महासागर में खाड़ियां देखो, एक तो अलास्का की खाड़ी है, ये अमेरिका वाली धरती, कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ये खाड़ी है प्रसिद्ध।
प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप एल्यूशियन द्वीप, फिजी द्वीप, न्यूजीलैंड, लुजोन, मिंडानाओ, हवाई द्वीप, ताइवान द्वीप, जापान द्वीप, टांगा द्वीप, ये सारे के सारे पेपर में सीधा आ जाएगा। न्यूजीलैंड है वो किस प्रशांत महासागर में आता है? तो प्रशांत महासागर। न्यूजीलैंड की बात करें किस महाद्वीप में आता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है, जापान द्वीप, ताइवान द्वीप, हवाई द्वीप, ये सारे प्रशांत महासागर के भाग हैं। अटलांटिक महासागर दूसरा बड़ा महाद्वीप, इसे अंध महासागर भी कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज बाद में हुई थी। यह विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार से मिलती जुलती है। देखो इस प्रकार बनता है ये एस आकार। इधर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर है इसको उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण में इसको दक्षिणी अटलांटिक। यह अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका, यानी ये जैसे बना दिया मैंने, इधर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिण अमेरिका, यहाँ यूरोप आ गया, पूर्व में यूरोप और ये अफ्रीका, दक्षिण में अंटार्कटिका आ गया। ये उत्तर में ग्रीनलैंड, इतना ऐसे लटका हुआ है ग्रीनलैंड। हडसन की खाड़ियाँ आ गई, ये बाल्टिक सागर आ गए, यहाँ पे उत्तरी सागर आ गए, तो ये दक्षिण में। इस महासागर से 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं दोनों गुजरती है। ये अटलांटिक महासागर है, तो यहाँ से तो 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा गुजर गई और इधर से 0 डिग्री देशांतर गुजर गई इसको, तो ये दोनों गुजरती है। इसके प्रमुख द्वीपों में ब्रिटेन, आयरलैंड, ग्रीनलैंड, जमैका, क्यूबा, बरमुंडा, टिनाडा एंड टोबैगो, ये सारे इसके द्वीप। क्वेश्चन सिंपल सा आ गया, अगर आपको इस चीज़ का पता नहीं हुआ तो आप गलत कर बैठो। अंध महासागर का सबसे गहरा गर्त प्यूर्टो है। अंध महासागर का सबसे गहरा, जैसे उसका मेरियाना गर्त है ना, तो इसका प्यूर्टो है। अंध महासागर में सीमांत सागरों में लेब्राडोर सागर, मैंने आपको धाराएं करवा दी, लेब्राडोर की धारा, कैरिबियन सागर, कैरिबियन आपने सुना, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को कैरिबियन कहते हैं वो क्षेत्र, सार्गेसो सागर, जो लेब्राडोर धारा और ये धाराएं मिलकर, जो ग्लिप स्ट्रीम की धारा, ये धाराएं मिलकर एक जगह का स्थान बनाती है जहाँ पे मछलियाँ खूब सारी आती हैं। सार्गेसो सागर है वो, जहाँ खूब सारी घास होती है। उत्तरी सागर, भूमध्य सागर आदि प्रमुख है। सार्गेसो सागर उत्तरी अंध महासागर में स्थित है। इसकी प्रमुख विशेषता सार्गेसो घास है, जहाँ मछलियों का भोजन है। कैरिबियन सागर उत्तरी अंध महासागर में स्थित है। इस क्षेत्र में हरिकेन व टोर्नेडो जैसे चक्रवात उत्पन्न होते हैं। नाम सुना होगा आपने, हरिकेन और टोर्नेडो जैसे चक्रवात अंध महासागर, उत्तरी अंध महासागर, उत्तरी अंटार्कटिका, अटलांटिक महासागर में आते हैं। फिर देखिए खाड़ियाँ यहाँ पे कौन सी है? अंध महासागर में हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और ब्यूफोरम खाड़ी और गिनी की खाड़ी स्थित है। गिनी, मैक्सिको और हडसन की खाड़ी। नोट, हडसन की खाड़ी विश्व में सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाली खाड़ी। याद रखना, हडसन नदी है, हडसन की खाड़ी है, विश्व में सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाली खाड़ी है। क्वेश्चन कई बार पेपर में आ गया, हडसन की खाड़ी सबसे लंबी तटीय सीमा बनाती। तीसरा महासागर आता है हिंद महासागर। यह विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है, एम आकार में विस्तृत है। देखो, प्रशांत महासागर त्रिभुजाकार, अंध महासागर एस आकृति और हिंद महासागर ऐसे एम की आकृति लिया हुआ है। यह एक अर्ध महासागर के नाम से जाना जाता है क्योंकि एक साइड से बंद है। इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप है, बिल्कुल हम पढ़ते हैं ना, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी, ये हिंद महासागर के भाग है। दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप आ गया और ऑस्ट्रेलिया, और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। पूरा बंधा हुआ है एकदम। इसका कुल क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। यह एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिला है। ये प्रशांत महासागर से मिला एक साइड, दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर पढ़ते हैं ना, अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए जिब्राल्टर जल संधि, वो भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर में बीच में स्वेज नहर, स्वेज नहर से फिर आपका भूमध्य सागर, लाल सागर, और लाल सागर से फिर ये हिंद महासागर आ गया। फिर हिंद महासागर से इंडोनेशिया, इधर ये प्रशांत महासागर आ गया। कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है। उत्तरी सीमा कर्क रेखा है। इसमें भारत के दक्षिण पश्चिम तट के समीप लक्षद्वीप, मालदीव, प्रवाल भित्तियों के उदाहरण है। ये लक्षद्वीप वगैरह हिंद महासागर में आते हैं क्योंकि अपने भारत के नीचे जो भी क्षेत्र है वो हिंद महासागर का है। इसके प्रमुख द्वीपों में देखो, श्रीलंका हमारे भारत के नीचे लट्टू सेट होता है ना, ये द्वीप ही है। बीच में देखो पाक जल संधि है ना। जावा, सुमात्रा, ये इंडोनेशिया वाले सारे, डियागो गोर्सिया, मॉरिशस, अफ्रीका देखना, ये अफ्रीका महाद्वीप पर, इसके पास में देखो एक मॉरिशस है, मेडागास्कर, ये सारे इधर, पंबा और जंजीबार, ये सारे हिंद महासागर के अंदर छोटे छोटे द्वीप है। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, ये याद रखना।
प्रशांत महासागर का तो द्वीप हो गया ग्रीनलैंड, ये इसका अटलांटिक महासागर का तो हो गया ग्रीनलैंड। उसी प्रकार हिंद महासागर का हो गया मेडागास्कर। इस महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर दो ही हैं, एक तो लाल सागर और एक फारस की खाड़ी। वास्तविक तटवर्ती तट बनाने वाले एक तो लाल सागर और एक फारस की खाड़ी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी गणना में सागरों में की जाती है, लेकिन ये हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात्र ही हैं, नाम मात्र हैं, इससे बड़े हैं देखो बाकी तो। दक्षिणी ध्रुव महासागर या कहते हैं अंटार्कटिका महासागर, यह संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है, ये दक्षिणी ध्रुव के अंदर है। उत्तरी ध्रुव महासागर या जिसे कहे आर्कटिक महासागर, यह संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महासागर है और यह डी आकार का महासागर। किस आकार का? डी आकार का, जो कि उत्तरी ध्रुव के चारों ओर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। यह बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। किससे? बेरिंग जल संधि, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरिंग जल संधि के द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ महाद्वीप कौन सा है, महासागर कौन सा है? उत्तरी ध्रुव महासागर या आर्कटिक महासागर। तो टोटल 5 महासागर हो गए, बस इतनी विशेषता इनकी याद रखनी। अब देखिए महासागर, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं विशेषता। सबसे बड़ा और गहरा प्रशांत महासागर है, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है, सबसे गहरा प्रशांत महासागर है, सबसे उथला महासागर आर्कटिक, क्योंकि इसकी दोनों जो तटीय रेखाएं कटी फटी है खूब सारी नदियों के कारण। सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर में गहराई मैंने आपको बता दी 1122 या 1133 मीटर। सबसे लंबा गर्त है अल्यूसियन गर्त प्रशांत महासागर में, अल्यूसियन ग्रंथ है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, डेनमार्क के अधीन है ये। फिर दूसरा है न्यू गियाना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा नदीय द्वीप है ये हमारे भारत वाला है, मांजुली द्वीप असम के अंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, और इसको जिला भी घोषित किया गया। सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछे इंडोनेशिया, द्वीप समूह मतलब इसके साथ साथ और भी द्वीप है द्वीप समूह। सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड, द्वीप समूह इंडोनेशिया। सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप पूछे तो जावा द्वीप है। सबसे दूरस्थ द्वीप पूछे तो बोवे, दक्षिणी अटलांटिक में सबसे दूर द्वीपों में आता है बोवे, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। सबसे लंबा ग्लेशियर है लेनवर्ट फिशर अंटार्कटिका का। भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है सियाचिन, 70 किलोमीटर में सियाचिन। सबसे बड़ी जल संधि टार्टर जल संधि है, सखालिन द्वीप और रूस के मध्य है। सबसे बड़ी जल संधि टार्टर जल संधि है, याद रखना टार्टर, सखालिन द्वीप और रूस के मध्य है ये। सबसे चौड़ी जल संधि पूछे तो डेविस जल संधि है, ग्रीनलैंड और वेफिन द्वीप के मध्य है। सबसे चौड़ी जल संधि डेविड जल संधि है, ग्रीनलैंड और वेफिन द्वीप के मध्य। महासागरों में पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का 97% है। सागरों की औसत गहराई 3790 मीटर यानी 12500 फीट, जबकि स्थलों की औसत ऊंचाई 875 मीटर यानी 2900 फीट है। तो दोस्तों ये आज मैंने 5 महासागरों की चर्चा की। छोटे छोटे वीडियो है, लेकिन वीडियो मेंस एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट कारगर साबित होंगे कि आपको क्वेश्चन बड़े शानदार मिलेंगे। बस निरंतर बने रहिए, अध्ययन कीजिए, सफलता की एक रेखा लिखते जाइए और कामयाब आपके कदमों को चूमेगी, ये ध्यान रखना। खुद पे विश्वास किए और तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।